ਪਈ ਯਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਲੈ ਗਈ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। तो ये क्लिप मैंने शाम को बनाया था और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कुछ बेकरी आइटम्स लेकर आए थे। तो आपको पता है ये तो वीकली जो है ये ग्रॉसरी करनी ही पड़ती है। तो यहाँ मैंने एग्स को वॉश किया है 5 मिनट्स पानी में डिप करके, फिर इनको वॉश कर लिया है और फ्रिज में रख दिया। शाम का टाइम है जी, गांव की शाम बहुत खूबसूरत होती है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो आते हुए जलेबी और समोसे भी ले आए थे। तो मेरी और बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं रही और साथ में जो है वो मेरी छोटी भाभी भी यही थी मेरे पास। तो हमने कहा चलें जी जलेबी और गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। और चाय भी मैंने गर्मा गर्म जी बना के रखी हुई थी। तो शाम की एक अपनी खूबसूरती होती है। शाम के वक्त जब चाय बनती है, चाय की खुशबू पूरे घर में फैलती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और सब जो है वो कमरों में से निकल निकल कर आ रहे होते हैं, मामा चाय के साथ कुछ है, मामा चाय के साथ कुछ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जी मेरा क्यूट सा भतीजा अपने छोटे से कप में स्पून मार रहा था और उसने अलहदाई से एक म्यूज़िक बनाया हुआ था और शाम के वक्त मेरी ये रूटीन है कि मैं चाय के साथ हमेशा कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। कभी मैं जो है वो बच्चों को पिज़्ज़ा बना देती हूँ, कभी थोड़े से पकौड़े बना लेते हैं। और अगर मैंने कुछ स्नैक्स पहले से बनाकर जैसे छोटी समोसियाँ हैं या रोल्स हैं रखे हों तो फिर शाम को चाय के साथ वो फ्राई कर लेते हैं जी। तो ये है जी अगले दिन सुबह का क्लिप। आपको पता है सुबह बहुत बिज़ी होती है और जब बच्चे स्कूल गोइंग हों तो तब तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब छोटे होते हैं तो उन्हें तैयार भी खुद करना होता है। जैसे मेरी बेटी तो माशाल्लाह अब ख़ुद से ही अपने बाल वगैरह भी बना लेती है और पूरी तरह से रेडी हो जाती है, जबकि बेटे को मैं ख़ुद रेडी करती हूँ। तो सुबह सुबह उठ के जी नमाज के बाद सबसे पहले तो मैंने उनका यूनिफॉर्म अच्छे से प्रेस किया। और आज इस व्लॉग में जी आपको मेरी डेली की रूटीन भी नज़र आएगी। यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस करने के बाद ही मैंने चाय पीनी थी। इस वक्त चाय मेरे हस्बैंड बना रहे थे किचन में। सुबह उठकर सबसे पहले चाय जो है वो मेरे हस्बैंड बनाते हैं। मुझे सुबह उठते ही पहले नमाज़ पढ़नी होती है और उसके बाद बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करना होता है। तो चूँकि मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो बहुत सुबह उठ जाते हैं और वो इंतज़ार में होते हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पहले जो है वो मैं चाय बनाकर उन्हें दे आता हूँ, तो बाद में फिर जो प्रॉपर नाश्ता वो आप बनाकर दे देना। अच्छा, यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी चाय भी लेकर आ गए और मेरी चाय भी। दादा अबू को वो चाय दे आए थे, साथ में वो एग भी लेते हैं, साथ में उनकी मेडिसिन होती है। मैं भी सुबह चाय के साथ हमेशा मेरी ये रूटीन है कि मैं बॉइल्ड एग लेती हूँ। उसके बाद जी मैं उठकर आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था बच्चों का लंच। अच्छा, आज मैं आपके साथ ये लंच बॉक्स आइडिया भी शेयर करने जा रही हूँ। मैं हमेशा जो है वो चिकन और चने की दाल के कबाब जो है वो बना कर रखती हूँ। एक तो ये शाम को चाय के वक्त काम आ जाते हैं और दूसरा ये बच्चों के लंच में सुबह जो है वो मेरे लिए बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। कभी मैं इनको पराठे के साथ दे देती हूँ, यानी पराठा रोल बना देती हूँ।
और कभी शामी कबाब डालकर मैं सैंडविच बना देती हूँ। तो आज ये जो मैं आपसे लंच बॉक्स आइडिया शेयर करने लगी हूँ, इससे मैं ब्रेड सैंडविच तैयार करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 4 अदद कबाब जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। और जिस अंडे में मैंने जी ये कबाब डिप करके फ्राई किए हैं, उस अंडे में थोड़ा-सा नमक और पिंच ऑफ सॉल्ट वो मैंने बीच में शामिल किया, और उस अंडे को भी मैंने थोड़ा ऑमलेट ही समझ लें, वो मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया है। ये फ्राई हो जाएगा साथ ही। कबाब को मैं एक साइड पर कर दूंगी, ताकि कबाब बन चुके हैं तो ये गरम भी रहें और थोड़ा थोड़ा अंदर से इनको स्टीम भी मिलती रहे, ये पकते रहें। और यहाँ जी मैंने अपने इस ऑमलेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। चूँकि मैं अपने दोनों बच्चों का लंच बना रही हूँ, 2 टिफ़िन बॉक्स मैंने बनाने हैं, तो इसलिए मैंने अंडे को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने 2 स्लाइस ले लिए हैं। इनको मैंने एक साइड से थोड़ा-सा ब्राउन किया है, और फिर उसके बाद मैंने इनको जो है फ्लिप कर दिया है। सबसे पहले जी मैं एक ब्रेड पर ऐड करूँगी मायोनीज़ और दूसरे ब्रेड पर केचप। केचप और मायो दोनों बच्चों के फेवरेट होते हैं, और बर्गर या सैंडविच तो जनाब इनके बगैर कंप्लीट होता ही नहीं। ज़ाहिर है हमें बच्चों के टेस्ट का भी ख्याल रखना होता है। सिर्फ हेल्दी के चक्कर में रहें तो बच्चे जो हैं वो खाना छोड़ देते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत उनकी पसंद का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी मैंने जिस पर केचप लगाया था उस स्लाइस पर मैंने जो है वो कबाब को स्प्रेड कर दिया है। अभी अभी ताज़ा बने हैं और गर्म हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। उसके बाद जो मैंने एक पीस ऑमलेट का है वो इसके ऊपर सेट किया है, और बाद में मैंने जो दूसरा कबाब था वो हाफ़ मैंने इसके ऊपर वो भी स्प्रेड कर दिया। एक स्लाइस मैंने रख दिया है जी चीज़ का, और उसके बाद उसके ऊपर दूसरा स्लाइस। तो थोड़ा-सा इसको दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद जी मैंने नाइफ़ से इसको सैंडविच की शेप दे दी, दरमियान से मैंने कट लगा दिया, और ये फ़ौरन ही कट गया क्योंकि बहुत ही खस्ता और कुरकुरे से ब्रेड हो चुके थे। तो ये देखें जी हमारे मज़ेदार से सैंडविच तैयार हो गए। ये लंच सैंडविच जो हैं ये मैंने अपनी बेटी के टिफ़िन के लिए रेडी किए थे, और मेरा बेटा जो है वो केचप पसंद नहीं करता, इसलिए उसके सैंडविचेस में मैं सिर्फ़ मायोनीज़ ही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरे बेटे का सैंडविच जो है वो भी रेडी हो चुका है, और उसका टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया। और ये सैंडविच बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप भी इसे ब्रेकफ़ास्ट में चाय के साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस होते हैं, और चीज़ इसमें लाज़मन ऐड करें, क्योंकि चीज़ स्लाइस जो हैं उनकी वजह से इनका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी ब्रेकफ़ास्ट में यही लिए थे। जी, तो ये क्लिप शाम का है, और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मटरों वाले राइस, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बारबेक्यू में ले आए हैं सीख कबाब और साथ में टिक्का पीस। तो ये मटर राइस हैं, ये मैं बना रही हूँ। केक भी हमने मंगवा लिया है। तो एक्चुअली जी ये तैयारी किस सिलसिले में है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। जी, तो ये तैयारी इस सिलसिले में हो रही है कि मेरे छोटे भाई की आज बर्थडे है,
और मेरा छोटा भाई पिछले कुछ 15-20 दिनों से यहाँ पर आया हुआ है। चूँकि मेरा जो मेका है वो मेरे ससुराल के बहुत करीब है, तो वैसे तो भाई सरगोदा में होते हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर मेरे मेके में यानी अपने घर आए हुए हैं। तो डेली बेसिस पर या 1 दिन 2 दिन छोड़कर मेरे पास चक्कर लगाते रहते हैं। और उनकी मेरे हस्बैंड के साथ फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा है, दोनों का नाम भी सेम है और एज भी सेम है। तो यहाँ पर जी मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और उसके बाद बीच में मटर ऐड कर दिए। मटर ऐड करके थोड़ा सा मैंने उसे फ्राई कर लिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन भी मैंने इस्तेमाल किया था। और चावल तो हर किसी को बनाने आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, झटपट बन जाते हैं और मज़ेदार भी बहुत होते हैं। और जब आप इसको डाइनिंग टेबल पर रखते हैं तो पूरा डाइनिंग टेबल जैसे सज जाता है। तो यहाँ जी मैंने चावलों के अकॉर्डिंग बीच में नमक शामिल कर दिया और काली मिर्च। ये जितनी चावलों की क्वांटिटी होगी आप उसके हिसाब से ही ऐड करते हैं। और बाकी मैंने इसमें 4 अदद सब्ज़ मिर्चें वो मैंने चॉप करके ऐड कर दी थी, तो ये राइस काफ़ी स्पाइसी बने थे। एक किलो चावल थे, उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया और जब पानी को बॉयल आया तो चावल ऐड कर दिए। जी, तो यहाँ पर रुक कर जी थोड़ी सी हो जाए आपसे बातचीत। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो है वीडियोस को अगर देखते हैं और अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो आप थम्स अप किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये आपकी तरफ से जी बहुत बड़ी इनकरेजमेंट है, सपोर्ट होगी और इससे हम इनकरेज हो जाते हैं और काम भी हमारा पहले से अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाए अली मामू। बस आ गई। चल मोटे आ गई। इसको आप पकड़ लो। चला दे बत्तियां हैं हाँ जी हाँ जी। और आप भी आ जाए। कैमरे दे अगे तो मेरे कैमरे का कोई रिजल्ट ही नहीं है। कितने मेरे व्लॉग जान छोदे ऐ तक लो, उधर तको ते इधर तको। हाँ ए बदल लवो, मेरे नाल ज्यादती होंदी पई है। ए मेनू ते आ लै गई। ये तो मैजिक ट्रेंड है, तो एक बार फूट मारो उसके बाद भी एक बार फूट मारो फिर देखो ना। सामने देखो, सामने वो देखो, वो देखो। तो केक कटिंग के बाद फिर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया और यहाँ पर माहम सीख कबाब निकाल रही थी और साथ में टिक्का पीस और मैं राइस को डिशेस में निकाल रही थी। बहुत ही मज़ेदार मटरों वाला पुलाव बना था और ये मुझसे इतने ज़्यादा बन गए कि हमने दूसरे दिन भी दोपहर में ये खाए। मैंने दाल बना ली साथ में और हमने यही राइस अगले दिन भी खाए। तो हमारा मज़ेदार सा डिनर तैयार हो चुका था। सब चीज़ें 1 बाय 1 जी डाइनिंग टेबल पर रखी और हम सब ने मिलकर आपस में बड़ी गपशप की और बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और ठीक है जी, आज का व्लॉग यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे से नए व्लॉग में नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।